मेरा लफ्ज जनता के लिए पत्थर की लकीर है। लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं। कानून कानून कानून, कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूं। मैं रोज कानून बनाता हूं, रोज तोड़ता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ज़माने के जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ जी के बारे में। अभिनेता प्रेमनाथ जी के इसी अंदाज से परिचित है आज की पीढ़ी। एक खतरनाक विलन के रूप में उन्हें जानते हैं आज के दर्शक। फिर वो चाहे जोनी मेरा नाम के राय साहब भूपेंद्र सिंह हो या अमीर गरीब का काला बाजारी स्मगलर सेठ दौलत राम। कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं। अभिनय का एक अपना अलग अंदाज रहा है अभिनेता प्रेमनाथ जी का। ये उनकी दूसरी पारी थी जो शुरू हुई थी फिल्म जॉनी मेरा नाम के क्रूर निर्दयी राय साहब के किरदार से। अदाकारी के फन का हर एक रंग पेश किया प्रेमनाथ जी ने। उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई 1948 में फिल्म अजीत से। लेकिन दोस्तों, अभिनेता प्रेमनाथ जी के फिल्मी करियर की बातें बाद में करेंगे। पहले आपको बता दें कि 21 नवंबर 1926 को प्रेमनाथ जी का जन्म हुआ पेशावर के करीमनगर इलाके में घंटाघर के पास। जब तक कि प्रेमनाथ जी जवान होते कुछ कर पाते, देश का बंटवारा हो गया। लिहाजा मजबूरन पूरे परिवार को पेशावर छोड़कर आना पड़ा और ये परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। प्रेमनाथ जी के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आप फिल्म बॉबी के ये गाने की एक झलक सुनिए। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती। फिल्म बॉबी में प्रेमनाथ जी ने एक ग्वाल मछुआरे जैक ब्रिगेंजा का रोल किया है और 1973 में उन्हें इस रोल के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रेमनाथ जी के पिता के पूरे परिवार के साथ पेशावर से आकर जबलपुर मध्य प्रदेश में बस जाने की। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेमनाथ जी के पिता करताल नाथ मल्होत्रा रीवा रियासत के डीआईजी हो गए। प्रेमनाथ जी के दो भाई और थे, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ, और उनकी बहन का नाम था कृष्णा। बातें और भी होंगी, लेकिन एक गाने की झलक सुन लेते हैं। की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा। ये फिल्म सिकंदर आजम का गीत है जो अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में पर्दे पर नजर आए प्रेमनाथ जी और प्रेम चोपड़ा। ये दोनों अपनी रियल लाइफ में रिश्तेदार रहे हैं। प्रेमनाथ जी की दो बहनों में से एक की शादी प्रेम चोपड़ा से हुई और दूसरी अभिनेता राज कपूर से ब्याही, कृष्णा कपूर। अब यहाँ राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग और फिर बरसात का जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में प्रेमनाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मुझे किसी से प्यार हो गया। ये बात है सन 1949 की। इसके बाद तो प्रेमनाथ जी ने हिंदी फिल्म जगत में अगले 3 दशकों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी। कभी नायक, कभी सहनायक, कभी खलनायक, तो कभी चरित्र भूमिकाएं। प्रेमनाथ जी के हर रूप, हर रंग को उनके चाहने वालों ने पसंद किया। मैं दीवाना मस्ताना, वो मुश्किल भेद मेरा पा। ये प्रेमनाथ जी की फिल्म 40 दिन का गीत था। उनकी कुछ और उल्लेखनीय फिल्में हैं
बादल, मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने। सगाई, मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए। अबे हयात, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का। चंगेज खान, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत। आग, रुस्तम सोहराग, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम न। दोस्तों ये बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे की थी कि फिल्म जॉनी मेरा नाम से प्रेमनाथ जी के अभिनय की दूसरी पारी शुरू हुई थी। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म तीसरी मंजिल में खलनायक की भूमिका अदा की, लेकिन फिल्म जॉनी मेरा नाम के रोल से जो ख्याति उन्हें मिली, उसने एक बार फिर दर्शकों का उन्हें चहेता बना दिया। फिर तो लगभग हर फिल्म में प्रेमनाथ जी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। 10 नंबरी, गौतम गोविंदा, विश्वनाथ, क्रोधी, सन्यासी, चांदी सोना, जानी दुश्मन, देश प्रेमी और शोर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। इस फिल्म शोर में खान बादशाह के किरदार में प्रेमनाथ जी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और 1972 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में इनका नॉमिनेशन भी हुआ। अब इसी किरदार से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब मनोज कुमार ने फिल्म शोर का निर्माण शुरू किया तो खान बादशाह के इस रोल के लिए मनोज कुमार ने सबसे पहले अभिनेता प्राण जी से संपर्क किया, जिनको उन्होंने सबसे पहले चरित्र भूमिका में उपकार फिल्म में प्रस्तुत किया था, मलंग बाबा के रोल में। लेकिन उस समय प्राण साहब प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में शेर खान की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने मनोज कुमार से बड़ी ही विनम्रता से इस रोल को करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एक जैसे ही किरदार 2 अलग अलग फिल्मों में करना वो सिद्धांतर गलत मानते हैं। लिहाजा खान बादशाह का ये रोल प्रेमनाथ जी के हिस्से में आ गया। ये बात थी सन 1972 की। और फिर सन 1974 में मनोज कुमार ने प्रेमनाथ जी को एक और यादगार किरदार सौंपा। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। बाकी कुछ बचे या महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। हरनाम सिंह की इस भूमिका के लिए भी प्रेमनाथ जी नॉमिनेट हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। प्रेमनाथ जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में जिस भी फिल्म में काम किया उसमें वो बराबर नोटिस किए गए। प्रेमनाथ जी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बीला राय के पति थे और अभिनेता, निर्माता, निर्देशक प्रेम किशन और अभिनेता मोंटी के पिता। प्रेमनाथ जी ने अपना जीवन बड़े ही रहस्य तरीके से जिया और भरपूर से। 3 नवंबर 1992 यही वो दिन था जबकि हार्ट फेल हो जाने के कारण प्रेमनाथ जी का निधन हो गया। लेकिन उनके जीवन को करीब से जानने वाले जानते हैं कि प्रेमनाथ जी ने हमेशा यही चाहा और समझा था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 50 से लेकर 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सितारा उभर चुका था जिसका हर कोई दीवाना हो रहा था। ये सितारा 60 और 70 के दशक में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला स्टार बन गया था। है पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। और ये थे एक्टर प्रेमनाथ मल्होत्रा, जिन्हें सभी प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। प्रेमनाथ अभिनेता प्रेमनाथ ने देश को आज़ादी मिलने के 1 साल बाद यानी 1948 में फिल्मों में कदम रखे थे। उन्होंने 80 के दशक तक काम किया
और खूब नाम कमाया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रेमनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रेमनाथ अपने जीजा राज कपूर से ज़्यादा कमा रहे थे, जबकि राज कपूर उस समय खूब हिट थे। प्रेमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे रोल से की थी और फिर विलन के रूप में भी छाप छोड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे प्रेमनाथ नाम मात्र की सैलरी से 70 के दशक के बॉलीवुड हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे। इसकी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमनाथ का दिलचस्प फिल्मी सफ़र। खुल गई पगड़ी गुलाबी। वैसे तो दोस्तों प्रेमनाथ का रिश्ता राज कपूर ही नहीं बल्कि उनका रिश्ता प्रेम चोपड़ा के साथ भी है। दरअसल प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की और दूसरी बहन उमा ने प्रेम चोपड़ा से। इस नाते राज कपूर और प्रेम चोपड़ा रिश्ते में प्रेमनाथ के जीजा लगते हैं। अभिनेता प्रेमनाथ ने दोस्तों साल 1948 में फिल्म अजीत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये उस समय की पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन प्रेमनाथ के काम को नोटिस किया गया। प्रेमनाथ को डेब्यू के अगले ही साल राज कपूर ने आग और बरसात जैसी फिल्मों में साइन किया। दोनों फिल्में हिट रहीं और इन्होंने प्रेमनाथ को भी सुर्खियों में ला दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई प्रेमनाथ के बारे में चर्चा करने लगा। जिस समय राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्मों में मौका दिया, उस समय तक दोनों रिश्तेदार भी नहीं बने थे। फिल्मों के साथ काम करने के दौरान प्रेमनाथ और राज कपूर की दोस्ती हुई। एक बार जब प्रेमनाथ और राज कपूर साथ में जबलपुर जा रहे थे, तो वहाँ राज कपूर ने उनकी बहन कृष्णा को देखा और अपना दिल दे बैठे। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा की शादी हो गई और वो प्रेमनाथ के जीजा बन गए। प्रेमनाथ आग और बरसात जैसी फिल्मों के बाद से तो हर किसी के दिल और दिमाग पर छाए हुए थे। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। लेकिन 1951 में आई फिल्म बादल ने उनके करियर की और काया पलट कर दी। जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। फिल्म में मधुबाला उनकी हीरोइन थी। ये फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर रही। प्रेमनाथ ने इस फिल्म की सफलता के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने अगले 30 साल तक कई फिल्में की। इनमें से प्रेमनाथ की कुछ फिल्में तो ऐसी रहीं जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता बटोरी। एक समय तो ऐसा भी आया जब प्रेमनाथ अपने दौर के लीड एक्टर से भी ज़्यादा कमाई करने लगे। जहां बाकी एक्टर सिर्फ हीरो का रोल करने में जुटे थे, वहीं प्रेमनाथ कैरेक्टर रोल से लेकर विलन तक के किरदारों में छा रहे थे। हर कोई प्रेमनाथ की सफलता देख जलने लगा था। वो तो अपने जीजा राज कपूर से भी ज़्यादा सैलरी पाने लगे थे। जीजा राज कपूर की आग और बरसात जैसी फिल्मों से स्टारडम पाने के बाद प्रेमनाथ मोटी कमाई करने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमनाथ उस समय जहां दिन के 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, वहीं राज कपूर को 75,000 रुपये मिलते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा फीस के मामले में दिलीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया था दोस्तों। उस समय देवानंद को 35,000 रुपये मिलते थे, जबकि दिलीप कुमार को सिर्फ 50,000 रुपये। प्रेमनाथ की गिनती उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से होती है। वो बेहद फिट भी थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे। प्रेमनाथ की फीमेल फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां प्रेमनाथ को देखते ही उन पर झपट जाती और कपड़े तक फाड़ देती थीं। प्रेमनाथ सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। वो धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने कुछ नॉवल भी लिखी। उन्होंने 4 फिल्मों का निर्माण भी किया था, लेकिन वो फ्लॉप रही। ये 50 के दशक की बात है। उस समय ऐसा भी देखने को मिला कि प्रेमनाथ अपने करियर से निराश हो गए थे। तब वो आध्यात्मिक शांति के तलाश में कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे। कहीं ना कहीं वो इसी वजह से डिप्रेशन में रहने लगे। उन्होंने साधु जैसा भेष बना लिया था और उनके गले में एक माला लटकी रहती।
प्रेमनाथ निराश हो चुके थे। लेकिन 1970 में फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने प्रेमनाथ को वापस हिट और महंगे एक्टर्स की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। ये फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म ने प्रेमनाथ को खूब सफलता दी। प्रेमनाथ ने अमेरिकन टीवी सीरीज़ और अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया। वो 1967 में माया में दिखे तो वहीं 1969 में अमेरिकन फिल्म कैनर में नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी और एक्टर जिम ब्राउन भी थे। प्रेमनाथ फिल्मों के साथ साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर भी चर्चा में रहे थे। वो एक्ट्रेस मधुबाला से बहुत प्यार करते थे। दिलीप कुमार भी मधुबाला से प्यार करने लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो मधुबाला के साथ शादी करने का सपना भी देख रहे थे। लेकिन जब पता चला कि दिलीप कुमार को भी मधुबाला से प्यार है तो वो पीछे हट गए। ऐसे थे प्रेमनाथ। दोस्तों, प्रेमनाथ ने 1985 में एक्टिंग छोड़ दी। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था हम दोनों। उन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्देशन भी किया था और 3 नवंबर 1992 को 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से इनकी डेथ हो गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।